आपको मैं आमंत्रित करूं। आप षड गोस्वामी में श्री गोपाल भट्ट जी की परंपरा के आचार्य हैं, तो आप कृपया भक्ति के विषय में रसरूपता और भक्ति को जो विषय है को आप प्रस्तुत करो। करवे की ताई आज्ञा भई है। जो कथनीय है या विषय में वो कहो जा चुको है हमारे बाबा के द्वारा, किंतु जो परंपरा से प्राप्त प्रसाद है वाकु मैं पुनः अपनी छोटी समझ के छोटे से दोना में रख के और आपको निवेदन करूं। मेरा भी लाभ है जाएगा। यह जो मेरी प्रस्तुति है वो हो वृद्ध वैष्णवन की प्रस्तुति के ऊपर पाद टीका है, और मैं यही समझूं कि सर्वासाम एव सिद्धि नाम मूलम गुरु चरणार्चनम। तो गुरुजनन ने जो बात कही है उनके वक्तव्यन पे यदि एक आध पाद टिप्पणी जोड़ सकूं तो मेरी बात सिद्धि है जाएगी। तो स्वीकार करें जाए तो सर्वप्रथम श्री चैतन्य मत भारतीय परंपरा संप्रदायन के बारे में, दार्शनिक दृष्टिन के बारे में, पंथन के बारे में जब दार्शनिक विमर्श की बात होए तो परिचय देवे के ताई मत प्रयोग किया जाए। शांकर मत, रामानुज मत, निम्बार्क मत, बल्लभ मत, चैतन्य मत को प्रयोग होना तार्किक है ऐतिहासिक दृष्टि से, किंतु प्रचलित है सबसे अधिक गौड़िया। फिर दूसरी तरफ चल दिए तो या संप्रदाय के आचार्य ने माध्व संप्रदायाचार्य भी लिखो है, माध्व संप्रदायाचार्य। फिर कछु जोड़ जाड़ के माध्व गौड़ीय संप्रदायाचार्य भी आत्म परिचय बनायो। ये तीनों ही असंगत है। गौड़ीय शब्द भी असंगत है संप्रदाय को परिचय देवे के ताई, माध्व गौड़ी भी असंगत है, और माध्व तो माध्व के लोग कहाँ गए हमारे, चले गए गौड़िया से घबराए के। क्योंकि मध्व संप्रदाय से सैद्धांतिक दोष पैदा है जाएगा यदि वाक्य संग जोड़ेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, और ब्रजवधु वर्गेण की जो स्थिति मध्व संप्रदाय में है वो कछु सभा में कहने लायक नहीं है। तो जमीनी हमारी हट जाएगी अगर हम मध्व के संग जोड़े तो। विशेष को लेकर थोड़ा बहुत जोड़ने की चेष्टा करी जाए कि विशेष के कारण से ही अचिंत्य या में घुस गयो और याने वा को प्रयोग कर लियो, लेकिन बहुत फर्क है, उपासना में फर्क है, सिद्धांतन में फर्क है, बहुत फर्क है। और या फर्क को दूर करवे के ताई गोस्वामी गणन ने एक वाक्य दियो कि शांकर मत की ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रच्छन्न रूप से मायावाद को या को करने के ताई, दूर हटाने के ताई, बौद्धन से रक्षा करवे के ताई वो हे वैष्णव ही उनको हार्द जो है वो भज गोविंदम आदि कृष्ण लीलान में ही प्रकट हुआ है, तो वो भी ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है।
रामानुज और मध्व मत, ये नाम लिए दोनों उनके, इनकी सार्वत्रिकी प्रसिद्धि है। और वा के बाद फिर गोस्वामीगण कहे हैं स्वमते तु, मध्व को नाम लेने के तुरंत बाद कहे हैं स्वमते तु अचिंत्य भेदा भेदवाद एव। बात पूरी है गई, खत्म, कोई शंका की बात नहीं है। स्वमतेतु माने चैतन्य मत में अचिंत्य भेदा भेद की ही प्रतिष्ठा है मात्र। और कौन से अलग कर रहे हैं? रामानुज से और मध्व से दूरी बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। यदि हम गौड़ीय करके लेंगे तो संप्रदाय को ढांचों देने वाले, संप्रदाय को आकार देने वाले नरोत्तम दास ठाकुर की बात बेकार रह जाएगी। उड़िया गौड़िया आदि जो तो महाप्रभुर भक्तो वृंदो 450 साल पहले हमारे महाप्रभु युगल के अनुयायी डेरा गाजी खां और डेरा इस्माइल खां में पहुंच गए। एक श्याम जी को थल्ला बना दियो, एक लाल जी को थल्ला बना दियो। आपने लाल जी को थल्ला बनाया, हमने श्याम जी को थल्ला बनाया। विभाजन के बाद वही ठाकुर जी वहां से यहां आ गए। तो वो अगर गौड़ीय मात्र है तो गौड़ तो बंगाल को एक छोटो सा हिस्सा है। तो ये अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के दोष लगेंगे अगर ये नामकरण किए गए तो कहा होना चाहिए? नाम होना चाहिए चैतन्य मत, जो हमारी दार्शनिक परंपरा शुरू से चली आ रही है और अभी तक चल रही है, वही प्रयोग हो रहे हैं। तो चैतन्य मत प्रयोग जो है वो सम्यक है। और यह हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतन को सर्वप्रथम चयन करके एक ग्रंथ के रूप में सामने लाने की जो सेवा करी है, वो एक अज्ञात विज्ञ जन के कारण भई, जिनको नाम है श्रीनाथ चक्रवर्ती। उनने रूप सनातन आदि से पूर्व श्रीमद् भागवत की संपूर्ण भागवत की टीका लिखी और टीका लिखने के बाद वह टीका को नाम दियो श्री चैतन्य मत मंजूषा, श्रीनाथ चक्रवर्ती। तो फिर यदि हम वाह को देख के चलें तो चैतन्य मत की उनने अपने मंगलाचरण में ही पूर्ण व्याख्या स्थापना कर दी। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयः तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान, इत्थम श्री चैतन्य महाप्रभुर मत मतः तत्रादरो नः परः। बात पूरी है गई। हर परिचय के घाट जहां से मत बने वो सब स्थापित कर दिए। नाउ I will give you some space for wondering why I'm switching the language. Definitely not to prove any scholastic parampara or a point. My switching will only highlight my ignorance of the language and the subject both. Despite we professing that हमारी ब्रजबानी ही वेद, तो भैया ब्रजबानी को छोड़ के और क्यों चले अंग्रेजी के घाट पे? हमारी ब्रजबानी ही वेद। तो however challenged,
I proceed with a foreign media, and the challenge is all for all of us in the post-lunch session. The Rigvedic seers were very alert about the problem and the challenge of the post-lunch sessions of academic. They prayed, Trataro Deva Adhivochatano. Trataro Devata Adhivochatano. Oh, the gods of conferences, protect us. The god said, what do you want protection from? Sharad Baba. He is the most kind person in the whole world. No. Mano Nidra Ishata. Let sleep and slumber not overtake us in this session. And the second challenge is Mot Jalpina. Save the speaker from giving you nonsense. So please pray. Pray for yourself. So Chaitanya had his own understanding of how bhakti should be cultivated, and he seems to have taken very seriously the task of giving it an intellectual formulation. Chaitanya was also a deep way a philosopher, by training, by profession. To bring bhakti within the realm of philosophical discourse, Sri Chaitanya started a school of thought at Vrindavan. With the exception of the youngest of them, Sri Jiva, all members of the faculty of this bhakti school were personally educated by Chaitanya himself to develop his bhakti rhetoric in the Vedantic domain, because the pervading intellectual platform was Vedanta. So the bhakti has to dance on the theater of Vedanta. And that was the challenge. The result of their collaboration, the 6 Goswamis, was the voluminous 6-part philosophical treatise called the Bhagavad Sandarbha, about which Baba has already spoken about, or as we know it as Shat Sandarbha, because it is in 6 parts. And we see in this massive work a number of fundamental propositions. What was Chaitanya Mahaprabhu up to? Among other things, on the intellectual level, he was ringing in a silent Vedantic revolution. Any school of Vedanta philosophy and religion would take off by commenting upon the Prasthanatraya. Otherwise, you cannot keep your first foot ahead. Prasthanatraya. Giving full respect to the 3, Sri Chaitanya proposed Bhagavad Puran to be the real 5th Veda, Panchamo Veda Muchyate. And Bhagavad being the essence of all Upanishads and a natural commentary upon the Brahma Sutra. Arthoyam Brahma Sutranam ityadi, Sarva Shastra Vinirnayaha, etc., etc. So this silent replacement of the Prasthanatrayi by Srimad Bhagavad Puran, the Shastra par excellence, Swarat, especially in our present age, Arthoyam Brahma Sutranam Sarva Shastra Vinirnaya. So the Vaishnava Acharyas before Chaitanya Mahaprabhu were also moving in this direction, but the Acharyas will pardon me if I say half-heartedly, not with total commitment and conviction. Sri Ramanuj Madhva
and others had accepted Mahabharata, Bhagavad Puran to be a valid Shastra, but fell short of providing Bhagavad a sui generic status and independent authority in the matters spiritual and religious. Chaitanya wanted to bring Bhagavad Puran into the mainline philosophical discourse of the Vedantic tradition, and for that purpose, a proper philosophical treatise on the Bhagavad Puran, adopting the Nyayic system and the language of Nabhinyaya and the Vedantic platform. The bhakti has to be talked about. That was the challenge. And thus appeared Bhagavad Sandarbha, which follows the Vedantic pattern and uses the Nabhinyaya language and system, because that was the time, 15th and 16th century. Now let's explore very briefly Chaitanya's Bhakti Vedanta. First, as the Sandarbha itself will say, Brihat Vastu Brahman is Bhagavan, because they are worried about the thing. What is the thing in itself? Tat. What is the essence of the thing? Forget it is God or this or that, but they are concerned about the reality. So the Brihat Vastu Brahman is Bhagavan. The absolute truth is God, the Lord, etc. All the Vedas in turn relate to Bhagavan as Sambandhi Tattva. The Vachakta Sambandha relates to Bhagavan only. The reality to which all Shastras and all deliberations relate to. And the various forms of bhakti, Shravan, Kirtana, etc., are all means of gaining Bhagavan Krishna, and these forms are therefore called Abhidheya, the means of realization. First we have sadhan bhakti and bhakti as a primary means. Out of this Vaidhi bhakti, in turn, sprouts Raganuga bhakti, the devotion out of love, which transpires at the feet of Krishna. By this means, the spiritual aspirant, who is simultaneously the lover, comes to taste and enjoy the ras, the relishable flavor of the happiness found in Krishna's service. Happiness not found in Krishna, but found in Krishna, not in Krishna, but in Krishna Bhakti. And here I will stop for a moment and remind myself about a great spirit of the Indian philosophical diaspora, which thrives on intertextuality. If I can borrow a modern philosopher's terminology, Derrida, he says intertextuality. We have been concerned, this idea has been borrowed from whom, this idea has been borrowed, but he is aware of the Indian tradition, I do not know, but here we are always saying, evam tu parampara prapta. We never say that we are doing something which has not been done ever before. Whatever we are doing, evam tu parampara prapta. We are grateful to the original idea, of which we are merely repackaging as per the time and space, desh kal anusarata. So this intertextuality is very interesting. Rupa Goswami is settling up his intellectual shop. You pardon my language. Because this language has been given to me by Sri Chaitanya himself. He laments. He said, with lot of expectation, I came to the supermarket of ideas, which is Kashi.
I brought a huge basket of fresh ideas, but there was no buyer. Chaitanya came to Kashi for trading, for business, for establishing a new shop. Bhakti na bika hai. There's no buyer for bhakti. He's lamenting. So Rupa Goswami says, let me repackage it, because packaging is the thing, logo is the thing. Whatever is in the content, that's useless. So he repackaging and establishing his trademark bhakti. And when he finishes in Bhakti Rasamrita Sindhu, the Vaidhi Bhakti chapter, you know what he says? Other acharyas call this Vaidhi Bhakti Maryada Bhakti. They call it Maryada Bhakti. And we all know who this acharya is. In our philosophical treatises, we rarely take the name of the acharyas. Kinchana, Kechit, that's it. Because it is the idea which matters, not the person who is delivering the idea. And then he opens his chapter on Raganuga Bhakti. And when he concludes that chapter, he says, अन्य आचार्य इसको पुष्टि मार्ग कहते हैं. तो किसके लिए वो बता रहे हैं? If you see, these are the two biggest marketeer of Krishna Bhakti in the world. We should accept this fact. Mahaprabhu Dvaya. So, and they have shops side by side. They're all operating in the mall of Braj. So you go there and Rupa Goswami says, no, what I'm selling is already in the other shop. Can you believe this? Derrida, intertextuality, the flowing of ideas without even knowing about it. Because truth is one, vipraha. So that intertextuality excites me. Although that intertextuality was lost down the ages for political reasons. And that's why the anger of Shamu Baba upon me, but doesn't matter. So the loving service of this sort, Raganuga, is identified by the Vrindavan theologians as being the fifth goal of life, Panchama Purushartha. And for Pancham Purushartha, we need the fifth Veda. That's why Panchamo Veda Muchyate. The four Vedas will not suffice. They were good till we had Chaturvarga. Dharmartha Kama Moksha. Four were enough. But now you have to add the fifth Veda. Another silent revolution. And Krishnadas Kaviraj say that prema bhakti is sei prema mahadhan. That is the prayojan tattva. And that is the love of Krishna is the greatest wealth one can obtain. It is the summum bonum, param purushartha. It lays this all out in a systematic fashion, charting the three elements of life. These are sambandha, abhidheya, and prayojan. Relationship with reality, the sambandhi tattva, the means of its realization, the abhidheya tattva, and the goal of the spiritual journey, the prayojan. Why are you taking all the trouble? And he concludes that these three fully cover the realm of philosophical discourse. पूरी दार्शनिक चेतना इसमें न्यस्त हो गई. इसके बाहर कुछ नहीं है. इन तीन के बाहर और दार्शनिक विमर्श है ही नहीं.
संबंधी तत्व, अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व. तो consider how this formulation operates. This triadic formulation of Vedant formats, और घाट इसको कह सकते हैं ब्रज की भाषा में. How it works? If one's point of departure is intellectual or philosophical, then one tries to disperse ignorance by means of the via negativa. And this is the realm so memorably designated in the Upanishads as neti neti. Not this. This is not real. This is not real. That is the way to reach the real. Or, as it is said in the Tattva Sandarbha, how do you approach the Tattva? Maya mayatta anusandhanena. Seeing through that which is illusory in nature. Here, in philosophical journey, we explore the unreality of the phenomenal world around us and of ourselves. In the path of philosophical analysis, the realization of our limitation is the threshold of our awareness of the unlimited. Reason and logic do not create reality. They do not create reality. Rather, they respond to reality and in its own terms. They uncover it by removing the doubts and conflicting views, asambhavana and viprit bhavana niras. That is the role of the philosophical discipline. And that persists in thinking about what it is. Thus, philosophy helps reveal the ultimate reality, which can also be realized as a fact of intuitive experience through yoga or the spiritual path, which the Tattva Sandarbha says, either maya madetto anusandhanena or anushthitena yogena va vamadevadi reva. As per the accomplished people. Anushthitena yogena va. Already something which has been accomplished. Yet, as we follow the path of philosophical analysis, in our reflective awareness, we naturally come to understand that our psychological makeup defines not only the preferred nature of our quest, think of Gita, the pristine terrain of the intellect, but the path we follow through it as well. For this reason, we find that the authors of the Shat Sandarbha are careful to demarcate a tripartite domain. And what is the tripartite domain? If we take in this scheme our psychological makeup of the seeker, then what are the aspects? What is the status of, and then what is the path of journey and where is the goal? So if the seeker is cognitively oriented, then reality is objective. Jnanam tu vastu tantram, as Bhagavad Pad Shankaracharya Pad will say. Jnanam tu vastu tantram is purely objective. The path is jnana and the goal is sat, the Brahman. If the seeker's makeup is conative, then the subject will be predominant over the object. There the will, the sankalpa, the karma will be the path. And chit, consciousness, will be the goal, and the reality will manifest as Paramatma, Param Ahanta.
And if the seeker is emotive, where the emotions are predominant in the psychological makeup of the seeker, then we need the subject and object both. In will, in karma, the subjective is predominant, the object is negated. In jnana, object is accepted, subject is negated. But in the path is bhakti, we need both. We need ashraya and vishay both. And the goal is ananda, and it manifests as Bhagavan. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan iti. So there is a universal agreement about this Satyam Jnanam Anantam Brahma. This statement, despite so much difference in the way of seeing the reality in the Hindu tradition, if I can use the modern terminology, but there will be very little difference about reality being Satchidanandamaya, Satchidananda Swarupa, or Satchit Ananda Rupaya, Tapatraya Vinashaya, etc. Or Govind Meka Purusho, Satchidananda Vigraha, Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Sat Chit Ananda is the essential being of the reality. No. But that opens a big Pandora's box and a huge challenge. Sat Chit Anand, ये एक दूसरे के पर्यायवादी है या एक दूसरे के अनुवाद हैं या एक दूसरे के विलक्षण है. जो सत है वो चित नहीं, जो चित है वो आनंद नहीं. और अगर ये तीनों एक ही की बात कर रहे हैं, अनुवाद है, तो फिर ये पुनरुक्ति दोष हो जाएगा. एक से हो जाता काम. आनंद कह देते, सत कह देते, चित कह देते, और कह ही चुके यज्ञानम अद्वयम, कह ही चुके हो भाई. फिर तीन में खोलने की जरूरत क्या पड़ी? ये कहां अटका दिया? उपनिषद अनंत कहते हैं, वो आनंद के लिए ही है. So in any case, if Sat Chit Anand is the Rupaya, Swarupaya, then the Advayatva of the reality is lost. How can it be Advaya if the three cannot be reduced to one another? तो स्वगत भेद विगत भेद शून्य की परिभाषा खत्म हो गई और अद्वैत हवा खाने गया कहीं. तो कैसे करें? किंतु बाबा ने तो कह दिया कि हमारा मूल मंत्र एक खूंटे से गढ़ा है. वदन्ति तत्तत्विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम. इसको छोड़ के जा नहीं सकते. छोड़ेंगे तो रायता फैल जाएगा, फिर सिमटेगा नहीं. रायता नहीं सिमटेगा फिर. तो what is that? Shruti always says, propounds tattva to be non-dual. So how do we understand these three aspects of that thing? Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan iti. And it's an open-ended list. Iti, etc., etc. अगर हमारी बुद्धि चली जाए तो और आगे भी हो सकने की संभावना है. तो संदर्भकार कहते हैं, अथ एवं अद्वय ज्ञान लक्षणम तत्तत्वम सामान्यतयो लक्षित्वा पुनः उपासक योग्यता वैशिष्ट्येन प्रकटित
निज सत्ता विशेषम विशेषो निरूपयति। बात को साफ कर दिया, बात को साफ कर दिया। So any spiritual discipline is basically a path or means of empowerment that we mobilize against pain and suffering. ये बात हुई थी। Happiness or anand in any of these three realms charted above comes from our relating to the source of happiness. In the path of knowledge and will, either the subject or the object of the relationship being explored or pursued is in the end negated. और एक आधुनिक ऋषि हैं, दार्शनिक हैं 20वीं शताब्दी के, उन्होंने इस विषय को बहुत सुंदर रूप से व्याख्यायित किया है, यद्यपि वो चैतन्य संप्रदाय से अनभिज्ञ थे। मैं उनको कोट करना चाहूंगा और इसी के लिए मैंने अंग्रेजी में ये दुस्साहस किया, क्योंकि उनका लेख अंग्रेजी में है। ऋषि का नाम बाद में बताऊंगा। एक ऋषि ने, knowing involves the distinction of the object from consciousness. The object is something accomplished and independent. Jnanam tu vastu tantram. In willing, वो कर्म की बात है, तप की बात है, संकल्प की बात है. Consciousness is distinguished from the content of consciousness, which is immediately felt as having a being only through the former. In both of these, the distinction between content and consciousness seems necessary and can be validated by experience. Now, if we can prove that there is a mode of consciousness in which the distinction between consciousness and content is either not made or only very imperfectly made, we could have evidenced feeling. भक्ति की स्थापना हो जाती है. Feeling is the contact or identification of consciousness with the object. आश्रय विषय का एक होना ही भक्ति का आधार है. It is the nature of feeling that it is a unity which militates against any aloofness or emphasis of one side against the other. Unquote. भक्ति में विरह प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन नहीं. ये दार्शनिक हैं आचार्य TRV मूर्ति, तिरुपति रामचंद्र वेंकटाचल मूर्ति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे, बहुत ही प्रख्यात विद्वान. तो उनका यह चिंतन था. तो एज वी सी, और मेरा अल्प प्रयास ये हो रहा है कि गोस्वामी लोगों ने 500 वर्ष पहले कोई बात कह दी, संस्कृत भाषा में कह दी, नव्य न्याय की भाषा में कह दी, वेदांत की कह दी, किंतु 20वीं और 21वीं शताब्दी में वह ज्ञान मीमांसा जो इस समय का पर्यावरण है चिंतन का और चिंतन करने वालों का और उनकी जो भाषा है, दुर्भाग्य से भारत में दार्शनिक चिंतन अब अंग्रेजी में हो रहा है. ये परम दुर्भाग्य की बात है. जो संस्कृत में होना चाहिए था और होना चाहिए वो अंग्रेजी में हो रहा है. तो ये दुस्साहस केवल इसलिए है कि 20वीं शती के अंत में एक लिखने वाला व्यक्ति, क्या वहां पर इंटरटेक्चुअलिटी या कोई तरप के तार कहीं छिड़ रहे हैं? तरप के तार अपने आप बजते हैं अगर वो सही ट्यून्ड है. अगर चिंतन सत्य से जुड़ा हुआ है तो किसी भी युग में होगा, किसी भी भाषा में होगा, उसकी अनुगूंज प्रतिध्वनि वहां होगी ही होगी, मिलेगी ही मिलेगी. उसी प्रतिध्वनि को खोजने का एक विनम्र प्रयास किया गया.
So as we see from this analysis, in the realm of knowing and willing, ज्ञान और कर्म, there is actually no occasion for relation to survive. क्योंकि शिव परम अहंता है, उनकी संकल्प मात्र में सृष्टि है. सृष्टि का कोई स्वतंत्र स्वराट वो नहीं है, वर्चस्व नहीं है. With this, the Goswamis concurred. उन्होंने सहमति की. Yet there was something about relation, they argued, that meant it could not ultimately be discarded as a fact of experience, as they dignified it as an independent concept, implying something fundamentally real as Sambandhi Tattva, the reality of relation. क्योंकि संबंध हमारे अनुभव का विषय है. कितना भी तर्क कर लो, हम संबंध को अनुभव से मिटा नहीं सकते. तो विनम्रता से स्वीकार कर लो. तो फिर तीसरे विचार की परंपरा बनी कि अकेला आश्रय नहीं, अकेला विषय नहीं, आश्रय और विषय दोनों जहां जुड़ जाएं, वो तीसरा भी एक सोच का, एक तर्क का, एक दार्शनिक दृष्टि का तरीका हो सकता है. After all, in the cause of happiness, and happiness is the object of everything, we seek precisely that relationship. जहां भी हम सुख खोजने जाते हैं, उस वस्तु से, उस स्थान से, उस व्यक्ति से हम संबंध बनाते हैं. तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. सुख नहीं मिलने वाला है. हम नीचे गए, आसन पे बैठे, श्रीनाथ जी के दिव्य प्रसाद से संबंध बनाया, आरोगा, तब सुख मिला. उसके ज्ञान से मिल जाता, ज्ञान से मिल जाता, ज्ञान से तड़पन मिल जाती कि हाय वो श्रीनाथ जी का प्रसाद कम मिलेगा. किंतु जब तक संबंध ना होगा, कुछ होगा नहीं. Yet it is only in the path of feeling or bhakti alone that we are able to make our peace with the fact that relation is indeed a reality. It is not maya, something illusory. Relation and bhakti presuppose each other. The nature and function of relation is to bring together two beings or aspects or dimensions, ashraya and vishaya, subject and object, as they are most often called. Relationship then is a fundamental aspect of being. Perhaps relation is the being. वही अस्तित्व है, संबंध ही सत्व है. But we need not conclude from this that all relationships are alike and that they have an equivalent ontological status. संबंधों की भरमार है. A look at our human condition reveals, rather, that there are a variety of fundamental relationships. Famously, the Goswamis following Bhagavad Puran classified these as Dasya, Vatsalya, Sakhya and Madhurya. These four are perceived as being arranged in a certain hierarchy from bottom to top in the order we have listed them. But ironically, the ultimate criterion of this so-called hierarchy is intimacy or immediacy. That defines the quality of relationship. This means that as we climb the ladder from master servant to lover beloved, then we are not actually climbing, excuse me, but going deeper or moving closer. A second irony is the system is that intimacy at the climax of this progression does not necessarily emerge as being simpler than what one experiences at the point of departure, despite the fact that the notion of lovers' intimacy would seem to imply this. Rather,
the amorous love relationship, the Madhurya Bhav, is more complex and comprehensive than anything that precedes it. The lover-beloved relationship has room, Kanta Kanta Bhav, for all the others within itself and must necessarily comprise them. Thus perceived, the most complete form of relationship is to be found in Madhurya or Kanta Kanta Bhav, the mood that envelops lovers in an amorous space. This includes and transcends all other relationships. And very briefly I will remind, He Mate Kena Nite. Ramanuj is crying in the forest. Ram said, shut up. You have lost only your mother, but I have lost my whole world. Shahne tu Rambha Karye Sudashi. Rajeshu Mantri. She was my whole world. I could treat her as my daughter. She could give me sneh like mother. Everything possible. All relations exhaust in that Kanta Kanta Bhav. Not vice versa. In Sakha Bhav is not possible. In Vatsalya it is not possible. In Dasya it is not possible. Although they are all capable to take you to the ultimate. There is nothing wrong with them. But that inclusive transcendence is only in the Kanta Kanta Bhav. No other Bhav has that capacity. So let me quickly run through. So once relation has been established both in ordinary human life and in the working out of this philosophical system, I have tried to make bhakti as nearest as possible for you so that you don't go to sleep. The concern shifts to the question of how it can be sustained. This too is an essential concern. We do not want suffering to return. In the view of the Goswamis, again, I believe, replicating the view of Chaitanya himself, bhakti interpreted as service, seva, in the morning sessions we have seen that, provides the way forward. Bhakti, that is true bhakti, cannot be engaged at any level for the purpose of mere show, nor as a response to any kind of duress. True and effective relationship is indeed manifested out of love, prema bhakti, which so elaborately propounded by Dr. Satyanarayana ji. And in that mode, the focus is upon the welfare of the other to whom we are connected in love. Tat sukhe sukhitvam. Fortunately, seekers on the path of prema bhakti, as illuminated by philosophical analysis, can also benefit from the experience of those who have trodden the path before them. Once again, the analysis provided by Professor Murthy is helpful in getting a sense of what is involved. He writes about feeling in general, but what he says is applicable to the felt phenomena of prema bhakti. He asks, is feeling known? क्या भक्ति का ज्ञान संभव है? और यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है. क्या भक्ति जानी जा सकती है ज्ञान के तरीके से, ऑब्जेक्टिवली? वो कहते हैं फीलिंग इज नॉट नोन, एंड दिस फॉर टू रीजंस. दो कारण हैं. फीलिंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग बाय इटसेल्फ or an accomplished fact which we only view calmly and dispassionately. In that case, there cannot be any feeling. अगर विशुद्ध आश्रय या विशुद्ध विषय है तो फीलिंग का सवाल ही नहीं है. If such a detachment or distinction is made between consciousness and content. Secondly, the difference between feeling, if it was objectified, and knowledge would not be a functional or coordinate difference, because feeling would be a species of object, as a लाल रंग
या टेबल एंड नॉट ए मोड ऑफ रिलेशन बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड कंटेंट. द डिफरेंस बिटवीन फीलिंग एंड टेबल would be sought to be made on the ground that table is an outer object while feeling is an inner object. But this very distinction of the inner and the outer would involve feeling. We call that inner, with which we are identified intimately and perhaps inseparably. The essence of feeling is not its unreflective character, which may be its limiting case, but the comparative non-distinction between consciousness and content. This is available in a reflective state also. A reflective feeling can be defined. ये दार्शनिक भक्ति की बात कर रहे हैं. A reflective feeling can be defined as that state in which to feel and at once to be aware of a feeling are not distinct nor distinguishable. भक्ति का होना और भक्ति का जानना, इसका अंतर नहीं किया जा सकता, इसका अंतर संभव नहीं है. It might be seen that feeling is more primitive, ज्यादा मौलिक है, and basic than the other two, knowing and willing. Feeling is thicker. Feeling is thicker. और इसी थिकर भक्ति के ऊपर कि भक्ति का रूप वपु विशाल है, थिकर है. ज्ञान और संकल्प का सूक्ष्म है, क्योंकि बेचारे एकांगी है, या तो आश्रयांगी है या विषयांगी है, यहां दोनों है. किंतु भक्ति का एक डायलेक्टिकली इन गोस्वामी ने प्रयोग करके एक दूसरा रूप दे दिया, जिस सूत्र की बात कर चुके हैं. ये आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, वो तो ठीक है, किंतु ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान और कर्म का किसी भी प्रकार का संयोग जहां नहीं बचे. तो ये क्या मतलब है? थिकर भी है कि ज्ञान और कर्म को इंक्लूड करके ट्रांसेंड करती है भक्ति फीलिंग, क्योंकि आश्रय विषय दोनों उसके भीतर समाहित हैं. एंड एट द सेम टाइम इट इज सो एक्सक्लूसिव, टोटली अनकवर्ड ऑफ नॉलेज एंड विल. सो थिंक अबाउट इट. सो दिस लाइन ऑफ थिंकिंग ओपन्स द वे फॉरवर्ड, a second and alternative way of spiritual seeking, whereby one digs deeper into investigating what is given in human life, and that is anushtitena yogena va. And this too is an experiential journey, though it may not initially seem as full of loving relationship as love itself. Both are embraced in bhakti. This time, rather than raw emotion and its fruits, we have the path of religion, the journey within. For progress to be made along this spiritual path, we require something important. Sakshat kriti darshanat rishyaha we require. We require those who have साक्षात्कार जिन्होंने किया है, those who have experienced first hand the truth, the तत्व, उनके बिना उस रास्ते का दरवाजा खुलेगा नहीं. सुबह बहुत चर्चा हुई है. And that is accomplished persons who have actually seen first hand, Rishi Darshanat. Truly, humans do not accomplish anything they have not learned. As Bhagavad Puran says, Gurur anugraheneva puman purna prashante. Learning the grammars of life is a basic need of all spheres, from the mundane to the spiritual and back. The focal point of Hindu spirituality in this regard is the Guru, literally a heavy person, but in practice more likely a person who switches us on, who ignites us.
then under a guru's guidance we are required to learn to do Premamayi Seva, service that consists of love. So this discipline is called Bhakti or Maryada Bhakti, which the first five we all know, Shravan, Kirtan, Smaran, Pad Sevan, Archan, etc., which leads us to the second stage in the discipline of Bhakti, where love is released from the regimen of enacting what has been taught and comes to take its own course. Here injunctions and grammar mature into spontaneity and poetry of love, which is Vandana, Dasya, Sakya and Atmanivedan. And to conclude, I will say there is much more to be said, but I hope I have already taken the double of the time you allotted generously. But I saw here, I was imagining Naimisharanya. When Shaunak Rishi said, "Don't worry, sir, Asina Dirgha Satyena." There's no problem of 20-25 minutes or anything, or day or night or lunch or dinner. Asina Dirgha Satyena. I have seen some replica of the Naimisharanya Rishis here in this room, so I have taken the liberty. So, this discussion begins to clarify what a carefully and multiply integrated intellectual system this is. This Chaitanyite Bhakti tradition is a very complicated intellectual system, and how it attends to the actual facts of human life insofar as one sees these facts from the point of view of relationality. Relationality, sambandhatva, is a distinctive feature of bhakti ways of thinking. How these relations under the guiding influence of Chaitanya were understood to form a common integrated system. Not that it solves all mysteries. The whole enterprise is achintya, bhed, abheda. The inconceivable co-presence of difference and non-difference at all levels. Not excluding but inclusive transcendence, where the seeming pair of opposites can dance together. Culmination of Vedantic tradition of understanding comes to the forefront, which dialectically moves through Abheda and Bheda. One rejecting the other. If we are in the path of Abheda, we reject the Bheda. If we are subscribing to Bheda, then we reject the Abheda. But here, these two opposites mutually begging the mercy of the other to be understood are included and transcended. And one line is worth reading here. In the Sarva Samvadini, Shri Jiva Goswami clarifies the whole issue. Why Achinta Bheda Bhed? Acharyas, Briddha Vaishnavas have already given Bhed and Abhed and Bheda Bhed also. Why are you proposing something more? He says, Atra Bhed Siddhante Yukti Bahulyam Cha. There are sufficient arguments. Sanyaya Nyayamrita Darshanado Drishtabhyam. You go and delve in the Madhva literature or other literatures. Ato Bheda Bhedavado Vishishta Vastupekshaiva Pravartatam. Abhedavadascha Visheshanusandhan Rahityen Eveti. There is no need to go into Abhedavada. Aparetu Tarka Pratishthanat iti nyayena Bhedepi Abhedepi Bhedepi Adhepepi Dosa Santati Darshanena Bhinnataya Chintayantum Ashankyatvat Abhedam.
You cannot conclusively arrive at Bheda without talking of Abhed. And Abhed of what? So Bhed and Abhed are begging questions for their own existence and justification. So they cannot be sui generis reality. तो चिंतयितुम अशक्यत्वात् अभेदम सातयत्वम अभिन्न तयापि चिंतयन्तुम अशक्यत्वात् अभेदम भेदमेपि साधयत्वम भेदा भेदवादम स्वीकुर्वन्ति. Because bhed and abhed are mutually dependent, so they are refuted. So bheda bhed has to be accepted. He says, Atra in Bheda Bhed, Badara, Pauranika, Shaivanam Mate Bheda Bhedau, Bhaskar Mate Cha, Maya Vadinam Tatra Bhedansho, Vyavaharika eva Pratitiko va. Okay? Gautam Kanad Jaimini Kapil Patanjali Matetu Bheda eva. श्री रामानुज मध्वाचार्य मते चेत्यापि सार्वत्रिकी प्रसिद्धि स्वमते अचिंत्य भेदा भेद भाव अचिंत्य भेदा भेद एव अचिंत्य शक्ति मयत्वात् इति. Finally concluded. So my last lines are that in this Advaya Tattva, as being the Rasa Tattva, the opposite viewpoints are included and transcended. Bhagavan includes and transcends Brahma and Paramatma without excluding them. Tadapyasya tanubha. They accepted Brahma as the tanubha of Yad Upanishadai Brahma Giyate Tadapyasya tanubha. So loving service then becomes the mother of Gyan and Karma and Vairagya, if you like to call it. Bhagavad Mahatmya. And there is one special mystery, and that is the conclusive mystery. I will not tease you more. Bhakti, to be useful to humankind, must have a body, and preferably a human body. Because it's a human predicament that we can relate only to what is human. Whatever is inhuman and superhuman, we have no clue about it. That's why Bhishma Pitamaha said, Nahi manushat shreshthataram hi vidyate kvachit. It was not an arrogance statement. It was a statement of accepting with due humility our predicament, that we have no clue about anything which is not human. So bhakti also has to be humanized, have to have a swarupa. Bhakti nirtyati yatracha. So it cannot be a philosophical idea, a mere philosophical idea or a doctrine. Bhakti can only happen fully when it is practiced. निज नाच और ले भक्ति सिखानो न जाए. भक्ति दो ही रूप, आचार और प्रचार. The text and the practice. Bhakti can only happen fully when it is practiced not just as a means of realization, abhideya, but also as its own goal, prayojana. And that brings us back to the person from the forming of historical and theoretical enterprises that opened up in the course of 16th century, Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, or for that matter, any acharya of the bhakti traditions, including Sri Ballavacharya Mahaprabhu. Those who looked upon Sri Chaitanya in his own lifetime and those who looked back upon him in later generations regarded Sri Chaitanya as a joint incarnation of Radha and Krishna. Radha Bhava Duti Subulitam Nomi Krishna Swarupam. Joint incarnation of Radha and Krishna, male and female, divine and human. Goal and means, opposites unite in a single body. Chaitanya
is achint bheda bhed in a bodily form. Dhanyosmi anugrihitosmi. भरत जी, वो एक बात आपने कही कि रामानुजाचार्य इत्यादि ने, मध्वाचार्य ने श्रीमद् भागवत का उल्लेख किया। मध्वाचार्य जी तो भागवत पे तात्पर्य का है। रामानुज का भी नाम आपने लिया, रामानुजाचार्य। उस परंपरा में। हाँ, परंपरा। रामानुजी परंपरा। क्योंकि रामानुजाचार्य ने तो भागवत का कहीं स्पर्श ही नहीं किया पुराण का, वो तो विष्णु पुराण, वो परंपरा में बाद में आ गई। वेदांत देशिक भी नहीं करते। हाँ, उन्होंने किया जी। संप्रदाय की ओर से 3 पत्र प्रस्तुत हुए। एक तो आज रस शास्त्र की दृष्टि से आपने किया था धर्मेंद्र सिंह जी ने, और इन्होंने मधुसूदन सरस्वती की दृष्टिकोण से भक्ति का जो स्वरूप है वो आपने किया, और मध्व और श्री रामानुज का तो अब हम देखेंगे। मैंने अपने पत्र में थोड़ा ये प्रयास किया था कि जो भी परंपरा शुरू होती है उसकी मूल परंपरा से कालांतर में कुछ न कुछ विचलन सर्वत्र देखा जाता है। दूसरे लोग भी हमारा ध्यानाकर्षण करते हैं कि आप रास्ता चूक गए हैं, ये रास्ता आपका नहीं है, और हम स्वयं भी ऐसा प्रयास करते हैं कि हम भी अपनी पूर्व परंपरा और मूल को देखते रहें, और कहीं अपनी परंपरा से हट गए हो तो वापस वहां आने का प्रयास करें। अब उसमें कारण जो कुछ भी हो, तो विचलन सर्वत्र देखा जाता है। आप लोगों ने अभिनंदन भी किया था वो निरूपण जब हुआ तब। तो जब हम भक्ति विषय पर इस चर्चा में हम सम्मिलित हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में सब अच्छे सुज्ञात हैं, तो मेरी ये भी अपेक्षा है कि 2-4 पंक्ति में ही सही, पर हमने जैसे हमारी समस्या कही, समाधान तो उसका जो भी हो सोचा जा सकता है, और हमने जो हमारी आंतरिक संगोष्ठियां हैं उसमें प्रतिबंध, पुष्टि भक्ति और पुष्टि शरणागति में प्रतिबंध, इस विषय को लेकर संगोष्ठी का आयोजन भी किया था और करते रहते हैं ऐसी सब चर्चाएं। ये आत्मनिरीक्षण की बात है। तो उसी तरह अन्य परंपरा में भी यदि आप जो विषय को लेकर चल रहे हैं उसमें कहीं आपको ऐसा विषय ध्यान में आता हो कि श्री चैतन्य भक्ति परंपरा में कहीं देश कालानुसार कुछ ऐसा परिवर्तन आया हो कि मूल से हम कुछ विचलित हुए हों, या श्री रामानुज जैसे मध्व भी कह रहे थे कि उनके यहाँ इस क्षेत्र में उत्तर भारतीय में देखा जाता है, ऐसा प्रकार उनके यहाँ अब लुप्त होता जा रहा है और प्रवचन मात्र ही शेष रह गया है। गंभीर प्रकार की साधना है वो अब उनके यहाँ बहुत कम देखी जाती है। तो ऐसी सब कुछ समस्याएं अगर आपको ध्यान में आए और आपको उचित लगे तो उसका भी यहाँ प्रस्तुतिकरण हो, तो हमको ऐसा ना लगे कि हम ही अकेले इस समस्या का शिकार हैं। तो भले ही आज हमारे पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि हम इन विषयों पर अधिक चर्चा कर सकें। से सब YouTube पर चला जाता है और उसका फिर आप प्रत्युत्तर उत्तर सब दीजिए। लेकिन ये बात तो सही है कि किसी भी जैसे समय बीतता है, भगवान भी कहते हैं योगो नष्ट परम तप, कि योग नष्ट हो गया है समय के अनुसार और मैं दोबारा से इसको पुनः उज्जीवित कर रहा हूँ। तो इस मध्व वाले कहते हैं कि उनके यहाँ पर ऐसा नहीं है,
जैसा यहाँ है, लेकिन हम सोचते हैं कि वास्तव में उनके यहाँ ठीक है, हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि मेरा भी कुछ संपर्क है श्री संप्रदाय के लोगों से, और मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार के विद्वान उनकी संप्रदाय में हैं, ऐसे हमारी गौड़िया में तो हमको नज़र नहीं आते हैं। हमारी वृद्ध वैष्णव यहाँ पर हैं, ये भी शायद इस बात का समर्थन करेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा अनुभव है इस विषय पर। तो परंपरा तो शास्त्र पर ही आधारित रहती है, और अगर हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो अपनी वासनाएं हैं जो भौतिक हैं तो वो प्रभाव अपना डालेंगी ही। तो ये तो अब हम सभी देख रहे हैं कि हर संप्रदाय में ही विकृतियाँ आई हुई हैं, और ये बड़ा खेद का विषय है। पूरा ब्रज क्षेत्र जिस स्थिति से गुजर रहा है, इसका बाहर का वातावरण देख के ही कष्ट होता है हमको। 40 वर्ष हमको हो गए यहाँ पर, तो जैसा वृंदावन हमने देखा था अब तो वो देखने को मिलता नहीं है और ना मिलेगा कभी। और जैसा महाराज श्री ने देखा होगा तो उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये तो केवल बाहरी स्वरूप की बात है, और जो आंतरिक स्वरूप है उसमें तो और भी ज़्यादा विकृतियाँ आती हैं। और वास्तव में जो बाह्य विकृतियाँ आती हैं वो पहले अंदर में आती हैं। अगर हमारा अंदर का ठीक नहीं होगा तो बाहर विकृति आएगी ही, और अंदर का ठीक करने के लिए शास्त्र ही है, शासनार्थ शास्त्र। अगर हम उस शासन को समझेंगे नहीं, अपने जीवन पर उतारेंगे नहीं तो होगा नहीं। तो हमारे यहाँ तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि जैसे आपकी संप्रदाय है उसमें श्री वल्लभाचार्य हैं, तो उन्होंने स्वयं ग्रंथ लिखे, उनका अध्यापन भी कराया। श्री रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने स्वयं ग्रंथ लिखे, उनका अध्यापन कराया। श्री मध्वाचार्य जी भी ऐसे ही हैं, और बाकी संप्रदाय श्री रामानंद संप्रदाय देख लीजिए। लेकिन हमारी गौड़ीय संप्रदाय बड़ी विचित्र है कि हमारे जो मूल हैं उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, और न पढ़ाया ऐसे समझाया उनको, लेकिन वस्तु तत्व जैसे लिख के दिया वो तो है नहीं। और उसके बाद फिर अनेक लोगों ने लिखा। तो हमारी संप्रदाय में शायद जितना ग्रंथ है किसी संप्रदाय में ना हो, उतना ग्रंथ बाहुल्य है और बहुत लोगों ने लिखा है। अब ये समझना मुश्किल हो जाता है, और वो सभी परिकर हैं महाप्रभु के, सभी को उनका नित्य परिकर माना जाता है, सभी परम वैष्णव हैं, लेकिन उनमें इतना मतभेद देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ही समस्या आ जाती है कि अब ये स्वकीय परकीय का इतना यहाँ पर विवाद चला, अभी थोड़ा शांत है, लेकिन अब दूसरे विवाद हैं। जीव के स्वरूप के ऊपर विवाद है, जीव का बंधन किस कारण से उस पर विवाद है, भक्ति जीव के अंदर है या बाहर से आती है उस पर विवाद है। तो इस प्रकार के अनेक मत हैं, और ये भाव वो भाव, उन भाव में कुछ लोग सखी वेश में रहते हैं, कुछ लोग ये चिंतन करते हैं। तो जो हमारे मूल आचार्य हैं जिनको हम षड गोस्वामी कहते हैं, तो उनके ग्रंथों का अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे, और जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ प्रमाण चतुष्टय माने गए और दूसरों को अविरोध से देखना है, यानी कि उनके साथ में मत अगर नहीं बैठता है तो फिर उसका आपको संगति बैठानी पड़ेगी। उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण को जो है पुराण शिरोमणि माना गया, तो जीव गोस्वामी जी स्वयं लिखते हैं इस बात को तत्व संदर्भ में। ये दूसरे वैष्णवों का नाम भी लेते हैं, श्रीधर स्वामी जी का, रामानुज संप्रदाय का, मध्व संप्रदाय का, वृद्ध वैष्णव बोलते हैं। लेकिन जब वो अपना श्री व्यास जी की समाधि का विश्लेषण करके उसमें से जो तत्व निकालते हैं, और वो कोई कठिन नहीं है, जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की है कोई भी समझ सकता है कि हाँ वास्तव में ये बात सही है। तो उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि अब हम आगे से जो भी देखेंगे किसी को, जिसने भी कहीं पे कुछ टीका टिप्पणी किया है या जो भी शास्त्र है, तो वो इससे मेल खाना चाहिए। अगर इससे मेल नहीं खाता है तो वो फिर हमारे लिए प्रमाण नहीं है।
क्योंकि ये प्रमाण शिरोमणि है जिसको व्यास जी ने हमको स्वयं अनुभव करके दिया है, अपश्यत, ऐसा किसी पुराण के लिए नहीं उन्होंने कहा। तो ये विकृतियाँ तो है, मैं किसी तत्व विशेष में जाना नहीं चाहता, नहीं तो फिर मेरे ऊपर समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन अनेक विकृतियाँ हमारे संप्रदाय में हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात को कहने का। मेरा काम हमेशा सरल हो जाता है जब डॉक्टर साहब सभा में होते हैं। उक्ति के रूप में यही कहूँगा कि 6 गोस्वामियों ने श्री कृष्ण के अपने आराध्य के 3 देवालय बनाए, केवल 3। सप्त देवालय नाम तो चलता है लेकिन बनाए नहीं। 6 गोस्वामी ने मिलकर केवल 3 बनाए। ऐसा सुशांत जी गर्दन हिला रहे हैं, तो इसका मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा। तो लेकिन 72 ग्रंथ लिखे, 72 ग्रंथ लिखे। तो इससे दिखता है कि श्रीमन महाप्रभु की दृष्टि बड़ी स्पष्ट थी। सनातन गोस्वामी की डांट इसलिए पड़ी कि तुम मेरी संपत्ति में अमानत में खयानत कर रहे हो। तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, गुरु की संपत्ति है। उसको तुम आत्महत्या करके रथ के नीचे मर के और मरना चाहते हो, तो यह अपराध नहीं कर सकते। मेरी संपत्ति को तुम इधर उधर नहीं कर सकते। तो बोले कि मुझे तो तुमसे बहुत काम कराना है। भक्ति शास्त्र स्थापित कराना है। मूल उद्देश्य तुम्हारे जीवन का यही है। और ये साथ में जोड़ दिया कि लुप्त तीर्थ भी प्रकट होंगे। ये तो मूल था भक्ति का शास्त्र। और 72, तो ये बात स्पष्ट दिखती है। और जब जब श्री चैतन्य से उनके इमीडिएट शिष्य मिले हैं तो कुछ शास्त्रीय चर्चा ही हुई हैं, चाहे रामानंद से हुई हों या जहाँ भी मिले हैं, ये चर्चाएं हुई हैं। शास्त्र की रूपरेखा बनी है, खाका बना है। हमारे यहाँ की परंपरा कुछ विशेष रही है ऐसी। मैं बौद्ध धर्म को भारतीय मनीषा से अलग करके नहीं देखता कभी, क्योंकि बुद्धस्तु पाखंड गणात प्रमादात। श्रीमद् भागवत कहती है कि हमको श्री बुद्ध की कृपा की बड़ी आवश्यकता है, और शास्त्र के ऊपर सबसे बड़े हमला करने वाले जो दैत्य हैं वो पाखंड और प्रमाद हैं। और भक्ति के तो ये दुश्मनी है। तो पाखंडई खंडितांगिका, भक्ति का अंग यदि खंडित होता है तो पाखंड से ही होता है। वही चिंता आपने प्रकट कर दी है। तो वो तो होता ही रहेगा, किंतु जो एक बिंदु ध्यान आ रहा है, भगवान बुद्ध से दार्शनिक प्रश्न पूछे गए, पराविद्याओं के बारे में पूछा गया, वो मौन रहे। 16 प्रकार से घुमा घुमा के लोगों ने पूछा कि कहीं तो बुद्ध बोलेंगे, बुद्ध नहीं बोले। 16 प्रश्नों का उत्तर, 16 प्रकार से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। लेकिन बौद्ध धर्म में जितना साहित्य है, मैं सोचता हूं किसी और भारतीय संप्रदाय में नहीं है। कारण क्या है? धर्म कीर्ति कहता है कि बुद्ध के मौन का तात्पर्य ये है। नागार्जुन कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो माध्यमिक कारिका ही उनके मौन का तात्पर्य है। कमलशील कहता है नहीं 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 नहीं, उनके मौन का मूल तात्पर्य यही है। तो एक मौन के बीज में से कितने शास्त्र प्रकट हुए। कम से कम चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक और जगन्नाथाष्टक तो दे दिए, 2। बुद्ध ने तो एक शब्द न कहा, एक शब्द न कहा। तो वो तो शास्त्र की बात है, किंतु शास्त्र की दृष्टि से
शास्त्र के पठन पाठन का कमज़ोर होना, उसकी ग्लानि होना, नष्ट तो नहीं हुआ है, ग्लानि हुई है, ये एक सोचनीय विषय है। और कहीं कहीं जागृत होते हैं, जैसे जीवा इंस्टीट्यूट एक नई आशा की किरण लेके आया है, वो हुआ है। इस्कॉन के माध्यम से भी कई केंद्र बने हैं, ऑक्सफोर्ड में बना है, आप पधारे हो वहाँ, शायद देखा होगा आपने। हिंदू स्टडीज़ का सेंटर बना है, और भी जगह जगह कुछ न कुछ। फिर दोबारा भक्ति वेदांत रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है कलकत्ते में, कुछ बम्बई में, पूना में, कहीं कहीं कुछ कुछ प्रयास हो रहे हैं इस तरह से। तो ये पुनर्जीवन शास्त्रों की पठन पाठन का चलता रहेगा, कमज़ोर होगा फिर मजबूत होगा, फिर कमज़ोर होगा मजबूत होगा, वो चलता रहेगा। और साधना का बड़ा मुश्किल है, साधना का तो सदैव ही संकट और रूपांतरण होता ही रहेगा, होता रहेगा। आप ये सोचिए कि एक ग्रंथ हमारे यहाँ आया, उसका नाम है विवर्त विलास। उन्होंने कहा कि ये परकिया भाव जो ये गोस्वामी लोग चिल्ला रहे हैं, तो बिना अनुभव में आए परकिया भाव कहां से आ गया? तो बोले सब इन गोस्वामियों की परकिया नायिकाएं थी, आ गया विवर्त विलास, और सैकड़ों साल पुराना है। उसके बाद कर्ता भाजा, योगी, सहजिया, कीर्तनिया, ये जो बाउल संप्रदाय हैं, सखी बहकी, ये जो संप्रदाय चले, जहां पर काम साधना को मेन लाइन बना लिया गया, जबकि कामानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति और प्रेमा भक्ति ये क्रम साधना का था। तो उस कामानुगा में ही अटक के रह गए। तो वो श्री चैतन्य को ही अपना मूल पुरुष मानते हैं, वही संस्थापक मानते हैं, उन्हीं को अपना आचार्य मानते हैं आज भी। तो वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। किंतु शास्त्र की सेवा यदि होती रहेगी तो कार्य और अकार्य का निर्णय कुछ न कुछ बनता रहेगा और संप्रदाय में बल आएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो यह जो परकिया भाव और काम और प्रेम, साधना में काम और प्रेम, क्योंकि रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गेण या कल्पिता, और वो काम के माध्यम से आराधना कर रही हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक लाइसेंस मिल गया उच्छृंखल आचरण के लिए, और चल दिए लोग उस दर पे। जबकि रूप गोस्वामी का गला बैठ गया, मुझसे भी ज्यादा बैठ गया, कि काम गंध बिंदु विहीन विशुद्ध माधुर्य, ये रस क्या है? काम गंध की भी जहां संभावना नहीं है, काम अंधतम, वो घोर अंधकार है काम, और प्रेम सूर्य प्रकाश है। तो बाबा तुलसीदास ने इसी श्लोक का अनुवाद करके कह दिया कि कहो कैसे रह सके रवि रजनी एक ठाव। काम और प्रेम दोनों एक साथ कहां रह सकते हैं? किंतु वो पूरी जो साधना की यात्रा थी, जिसमें नकारा कुछ नहीं गया, किंतु स्वीकार जो है वो सबलाइन को ही किया गया, सेक्रेट को ही किया गया, प्रोफेन को नहीं किया गया। ये दृष्टि एकदम साफ थी, और वो इतिहास क्रम में आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही।